इंडिया का, जिसमें हम आज आपको बता रहे हैं कि आखिर जो सर्वे किया गया है जिसके मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो स्थिति आखिर कैसी रहने वाली है। विपक्ष जो एकजुटता का दावा कर रहा है और एक साथ एक मंच पर आकर हाथ मिला रहा है, क्या वाकई वो विपक्ष एक साथ है? एक दूसरे के खिलाफ बयान देने वाली पार्टियां आज एक साथ हाथ जोड़कर खड़ी हैं और ये कह रही हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली है। और ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है कि बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशें कर रही है अपने सहयोगियों के साथ, लेकिन स्थिति क्या होगी और इसके साथ ही जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका कैसा प्रभाव रहने वाला है, और खासकर अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो स्थिति क्या बदल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी सारी समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जो उन पर हावी रह सकते हैं यानी भारतीय जनता पार्टी पर। इन तमाम चीजों पर हमने सर्वे किया है। कई ऐसे सवाल थे जिन पर हमने बातचीत की, लोगों की राय जानी और जाना कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं देश में तो स्थिति क्या बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है, कांग्रेस कितनी टक्कर देने के लिए सक्षम है, और कांग्रेस के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां। हालांकि विपक्षी एकजुटता की बात कर ले तो उसमें भी कई बार डेंट जो है वो नजर आ चुका है। हम सबसे पहले अब बात करने वाले हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में आखिर 2019 के परिणाम कैसे रहे हैं, सहयोगी अभिषेक बताएंगे हमें। आप अभिषेक। बिल्कुल, देखिए चारुल, राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान में इसी साल चुनाव भी होने हैं विधानसभा के, लेकिन उससे पहले हम जो परिणाम बता रहे हैं 2019 का, तो 2019 का इलेक्शन हो या 2014 का इलेक्शन, रिजल्ट एक जैसे ही रहे थे। आंकड़ों के जरिए भी अगर आप देख करके समझें तो 2019 में जो परिणाम रहा था, 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में, 25 में से 24 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और एक सीट जो कि नागौर की है, आरएलपी ने वो सीट जीती थी, हनुमान बेनीवाल ने। उस समय वो भी बीजेपी के ही साथ थे। तो यानी कि 25 की 25 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी, बीजेपी प्लस के खाते में गई थी। तो ये हाल रहा था 2019 का। चारुल, बिल्कुल, देखिए 2019 के परिणाम तो अभिषेक ने हमें बता दिए, लेकिन अब हम आपको ये भी बताएंगे कि 2023 के क्या परिणाम रहते। देखिए राजस्थान उन राज्यों में शुमार है जहां पर सबसे अहम चीज है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अभी जो चुनाव हुए कुल 25 सीटें यहां पर है, जिसमें बीजेपी को 18 से 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 3 से 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और आरएलपी को 1 से 2 सीटें। लेकिन सबसे अहम चीज है कि अगर हम राजस्थान की बात कर लें तो यहां पर कांग्रेस के सामने जहां पर गहलोत और पायलट का मुद्दा है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद में है कि शायद जो 5 साल में सरकार बदलने वाला फैक्टर है वो यहां पर उनके लिए काम आ सकता है। अभी आप देखिए कि 25 सीट यहां पर है, ये हमने आपको बताया है। राजस्थान में अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो आखिर जो सर्वे है वो क्या कहता है, किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में हाल में विधानसभा चुनाव हुए, नतीजे आपने देखा था, बीजेपी ने तमाम मुद्दे उठाने की कोशिश करी, बजरंगबली का मुद्दा रहा और तमाम मुद्दे, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो पाया भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन अब हम बताएंगे कि अभिषेक हमारे साथ सहयोगी हैं और वो आपको बताएंगे कि अगर वहां पर चुनाव होते हैं इस वक्त तो क्या स्थिति हो सकती है। अभिषेक, 2019 के क्या चुनाव परिणाम थे? देखिए, अब अगर बात कर्नाटक की जाए तो कर्नाटक की स्थिति ऐसी है कि बीजेपी के हाथ से सत्ता वहां जा चुकी है। और अगर बात की जाए 2019 के परिणामों की तो दक्षिण में एक ऐसा राज्य है कर्नाटक जहां बीजेपी बहुत मजबूत है। 2019 के इलेक्शंस के जो परिणाम रहे वो यही बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए कुल सीटें यहां पर 28 हैं, 28 लोकसभा सीट है कर्नाटक में और बीजेपी ने यहां पर 25 सीटें जीती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी यहां कितनी मजबूत है। साथ ही अन्य पार्टियों की अगर बात कर ली जाए तो उसमें से एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, एक सीट जेडीएस के खाते में, और एक सीट की अगर बात कर ली जाए तो वो अदर के खाते में गई थी। ये कर्नाटक का हाल है। कर्नाटक के बारे में अगर देखा जाए तो इस बार वहां परिस्थिति बदल सकती है क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में वापसी कर ली है। और आपको बता दें कि वहां पे जो 2019 के परिणाम रहे थे उससे इतर इस बार के परिणाम होंगे, ऐसी परिस्थिति वहां बन रही है। अब चलते हैं सहयोगी निदा के पास। निदा,
बिल्कुल। तो अभिषेक ने राजस्थान का समीकरण जो था वो समझाया कि मौजूदा स्थिति में अगर अभी वहां पर चुनाव कराए जाए तो कैसे होगा। मेरे साथ दो मेहमानों का पैनल यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी प्रेमचो, समझना चाहूंगी कि राजस्थान का जो फिलहाल हमने दिखाए आंकड़े, अभी मेरे सहयोगी ने भी और कर्नाटक के आपको हमने दिखाए, तो इन सबको अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि कौन सी पार्टी अभी इस वक्त मजबूत स्थिति में? देखिए, राजस्थान में बीते 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ लगभग 100% रिजल्ट दिया है और अभी जो सर्वे आप दिखा रहे हैं उसमें कांग्रेस को उम्मीद लग रही है कि 4 सीटें की 5 सीटें वो अपनी बढ़ा सकती है। तो ये कांग्रेस, लेकिन इससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं होगी क्योंकि वहाँ उसकी सरकार है और उसकी सरकार रहते हुए बीजेपी ने परफॉर्म किया था, तो ये एक बड़ी आलोचना के तौर पर भी देखा जाता है। तो लेकिन फिर भी सर्वे तो सच्चाई को बयां करते हैं। हमने अभी तक जितना भी आपने दिखलाया है तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्कोर कम हो रहे हैं और कांग्रेस के या उसके दूसरे रीजनल पार्टीज के या सहयोगियों के स्कोर बढ़ रहे हैं। और ये वो एरिया है जहां बीजेपी बहुत स्ट्रांग होल्ड इसका माना जाता है। जब हम साउथ में बढ़ेंगे तो ये ट्रेंड क्या रहता है इस पर सबकी नज़र रहेगी। अभी चर्चा कर्नाटक की कर रहे थे, तो लेकिन अब तक का ही जो स्थिति है लगभग 40 सीटों का नुकसान हम बीजेपी को बीते पिछले 1-1.5 घंटे में जो हम लोगों ने चर्चा की है उसमें होता दिख रहा है। और ये 40 का नुकसान सत्ता के मैजिक फिगर से नीचे ला चुका है भारतीय जनता पार्टी को। तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी सत्ता से बाहर होने के संकेत अभी से सर्वे में आ चुके हैं, जबकि अभी जी संजीव जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि इस बार पिछले 2 चुनाव में उत्तर बेल्ट जो हिंदी भाषी बेल्ट है, उस हिंदी भाषी बेल्ट में उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और जितनी सीटें उनके हिस्से में आनी चाहिए थी लगभग वो पूरा कर चुके हैं। अब उनकी इस बार की कोशिश रहेगी या कोशिश थी, पिछले इलेक्शन से हम देख रहे हैं कि लगातार वो दक्षिण में अपना पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या दक्षिण में वो अपना पांव पसार पाते हैं? एकमात्र दरवाजा या द्वार जिसको कहा जाता है, वहाँ पे भी इस बार बहुत जोर का झटका दिया है लोगों ने वहाँ से। तो उनकी जो कोशिश दक्षिण में अपने पांव को पसारने की है और जो हिंदी भाषी बेल्ट में जो उनको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी भरपाई यदि वो दक्षिण से करना चाहते हैं या शुरू करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती होगी। रही बात कांग्रेस के साथ या विपक्षी पार्टियों का एक मेल बना के जो गठबंधन करने की बात हो रही है, यदि सारी पार्टियां अपने अहम को त्याग के, निश्चित तौर पर कई इसमें अहम की बातें सामने आ रही हैं और लोग तरह तरह के उसमें से फॉर्मूला निकाल रहे हैं, लेकिन जब विपक्षी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है जिसमें वो सारे मुद्दे अलग कर दिए जाते हैं जो विवादित है। उसके आधार पे यदि इस तरह की गठबंधन बनती है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की पेशानी पे लकीरें आएंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। हमारे सहयोगी रवि सराफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जो है कांग्रेस को बहुत नजदीक से समझते हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी की हर एक खबर सबसे पहले ब्रेक कराने में उनकी अहम भूमिका रहती है। रवि, क्या लग रहा है जो अपना सर्वे है अभी वो कांग्रेस को 2024 में कितना आगे ले जाने वाला है, या फिर जब तक एकजुट नहीं होंगे, पूरा विपक्ष एक साथ नहीं आएगा, तब तक कोई उम्मीद ना की जाए? बिल्कुल निदा, देखिए जो हमारा रिपोर्ट है वो बिल्कुल आईना है और आईना दिखा रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों का। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो देखिए, कर्नाटक चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, जो नतीजे निकल कर आए उससे मनोबल कांग्रेस पार्टी का बढ़ा है। और यही कारण है कि जो रीजनल फोर्सेस हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, बिहार चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, जो रीजनल फोर्सेस है उससे कांग्रेस पार्टी किसी तरह इंटैक्ट करने में जुटी हुई है और इसकी जो पूरी जिम्मेदारी जो है नीतीश कुमार को सौंप दी गई है। और बिहार, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश हो जाता है क्योंकि दरवाजा दिल्ली का ये इन 2 बड़े प्रदेशों से ही होकर आता है। इन दोनों प्रदेश के जो बड़े नेता होते हैं वही गणित सेट कर पाते हैं कि आखिरकार दिल्ली में कौन बैठने वाला है। तो नीतीश कुमार को इस बात की पूरी तैयारी करने के लिए एक जिम्मेदारी दे दी गई है कि विपक्ष को आप एकजुट कीजिए, जो रीजनल फोर्सेस हैं उन्हें आप एक साथ लाइए, चाहे इस पे कोई भी कीमत चुकाना पड़ जाए। तो कांग्रेस का इस वक्त मनोबल मजबूत है और जो एग्जिट पोल आया है और जो धरातल की जो सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, वो दर्शाने का काम किया जा रहा है कि इस वक्त जो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे प्रदेश की योजनाएं हैं, उसका लाभ कितना जनता को मिला है और जनता कितनी प्रभावित है, चाहे वो रीजनल फोर्सेस हो या फिर केंद्रीय पार्टियां, उससे जनता कितना प्रभावित है और जो मौजूदा योजनाएं चल रही है उससे जनता खुश है
या फिर नहीं खुश है, उसकी एक पूरी वानगी इस सर्वे की रिपोर्ट में है। अब जो राजनीतिक दल है उन्हें तय करना है कि पार्टी को आपसी कलह कभी होगा, क्योंकि अभी तक मैसेज देने की भले कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही कि सब कुछ चंगा है, लेकिन अंदरूनी जो कलह है वो सबसे छिपी भी नहीं है। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं न्यूज रूम पर, जहां से मेरे सहयोगी सागर वहां पर मौजूद है। सागर के पास कुछ अहम जानकारी। सागर, ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल निदा, अगर हम बात करें मिजाज इंडिया का, जहां पर आज के दिन बात हम कर रहे हैं कि आखिर अभी अगर चुनाव हुए तो कौन जीत सकता है, किसका पलड़ा भारी हो सकता है, और न्यूज इंडिया की पूरी टीम ने एक एक दिन यहां पर मेहनत की, किस तरह से यहां पर रात रात भर लगकर कि आखिर वाकई में पूरे देश का इस समय मूड क्या कहता है। अगर हम बात करें आंकड़ों के लिहाज से तो इस समय हवा यही चल रही है कि अगर अभी चुनाव हो गए तो बीजेपी चुनाव तो जीतेगी, लेकिन सीटों का नुकसान यहां पर हो सकता है। अगर हम बात करें सन 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर, तो आने वाले समय में जो न्यूज इंडिया आपको आंकड़े दिखा रहा है, ये भी धरातल पर खरे उतरेंगे, क्योंकि न्यूज इंडिया की पूरी टीम जो कि ग्राउंड जीरो पर लगी रही, बाहर से एक एक लोगों की बाइट इकट्ठी करके, लोगों से बातचीत करके, वहां पर कागजों में आंकड़े इकट्ठे करके हमने ये तस्वीर आपके सामने पेश की है। लेकिन पश्चिम बंगाल में माहौल कैसा था, सन 2019 में आखिर बीजेपी कितनी सीटें पाई थी और टीएमसी ने कितनी, बताएंगे सहयोगी अभिषेक। तो देखिए सागर, पश्चिम बंगाल की अगर बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल बेहद अहम राज्यों में से एक है, और यहां पर लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 42 लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल में हैं, और आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 2019 में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उम्मीदों से बढ़कर के बीजेपी ने सीट हासिल किए थे पश्चिम बंगाल में। यहां पर 18 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। ये आंकड़े अगर आप देखें, 18 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, और टीएमसी को बहुत बड़ा झटका दिया था। 22 सीटों पर रुक गई थी टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी। वहीं कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें पश्चिम बंगाल में आई थी। तो आंकड़े ये बताते हैं कि 2019 बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में बहुत शानदार रहा था। सागर, देखिए अभिषेक, बिल्कुल, लेकिन आपने 2019 के आंकड़ों का तो जिक्र किया, लेकिन न्यूज इंडिया के मेगा सर्वे के जरिए अब हम ये बताने जा रहे हैं कि आखिर अभी अगर चुनाव हो गए तो क्या होगा, क्योंकि अभी अगर चुनाव हो गए तो यहां पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अभी अगर चुनाव हुए तो पार्टियां अलग अलग यहां पर अगर लड़े तो कुल सीटें 42, बीजेपी के खाते में 12 से 14 सीटें आ सकती हैं। लेकिन वहीं अगर टीएमसी की अगर हम बात करें तो 26 से 28 सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में आ सकती हैं अगर पश्चिम बंगाल में अभी अगर चुनाव हो गया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस को फायदा हो रहा है, कुल सीटें 42 है, बीजेपी के पास 5 से 7 सीटें आएंगी अगर ये पार्टियां एक साथ आ जाती हैं। यानी कि टीएमसी और कांग्रेस, ये 2 पार्टियां मिलकर अगर चुनावी मैदान में लड़े तो एक बड़ा फायदा हो सकता है दोनों पार्टियों को। एक तरफ हमने दिखाया कि अगर पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़े, अगले ग्राफिक्स में आपने देखा कि अगर टीएमसी और कांग्रेस एक साथ आ गई तो अंदाजा लगाइए, यानी कि बीजेपी को एक बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है। चलेंगे न्यूज रूम में, जहां पर तमाम मेहमान भी बैठे हैं जिनसे होंगे सवाल जवाब सहयोगी चारुल के। चारुल, बिल्कुल, देखिए सागर, आपने बताया, एनालिसिस किया है, हमारा जो सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक आखिर किस पार्टी को कितना समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं जो हावी हैं, और कौन कौन से मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी क्षेत्रीय दल हो, उसे काम करने की जरूरत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। भास्कर जी, क्या लगता है, जिस तरह स्थिति हम देख रहे हैं, महागठबंधन कितना असरदार रहने वाला है? और खासकर अभी आपने कर्नाटक के नतीजे भी देखे हैं, पश्चिम बंगाल का भी हमने जिक्र किया और राजस्थान का भी। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को जो हटाने की जिम्मेदारी केवल समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव की है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो भी विपक्षी एकता के लिए प्रयास करेगा उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे दिखाई देगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी बड़े भाई की भूमिका में है। यहाँ पर जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी है, और इस मेरी राय से सभी लोग इत्तेफाक भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पोल पॉलिटिक्स हो गया है। एक पोल में बीजेपी है, दूसरे पोल में समाजवादी पार्टी है। संजय जी, आपके पास आना चाहेंगे, आप इस स्थिति को किस तरह से देखते हैं? इस वक्त हम जो दिखा रहे हैं ये सर्वे जो है, खासकर अभी हमने कर्नाटक का जिक्र किया है, हमने राजस्थान का भी जिक्र किया और पश्चिम बंगाल का। देखिए, मैं ये पश्चिम बंगाल से स्टार्ट करूंगा। देखिए, आप 2019 का अगर आप परसेंटेज देखेंगे, तकरीबन 43% टीएमसी को मिला था, 40% भारतीय जनता पार्टी को मिला था, और 5% वोट थे कांग्रेस को मिला था। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हमारे
मित्र जो सागर जी उन्होंने बताया कि अगर टीएमसी कांग्रेस, भाई टीएमसी में ममता जी ने खुद ही बोल दिया है कि भैया आपको गठबंधन करना है तो किसी और स्टेट में करें, यहाँ पे उम्मीद ना करें, तो गठबंधन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और ये भी अगर हो भी जाता है, टीएमसी कितना सीट देगी ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता जो आंकड़े यहाँ पे दिखाए गए हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के, उसमें कुछ ज्यादा फेरबदल होंगे। समावेश 18 वाले आंकड़े नजर आएंगे। जब हम बात करते हैं राजस्थान में, नो डाउट यहाँ पे मुझे थोड़ा लगता है 1-2 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगा। बिल्कुल, हमारे साथ स्टूडियो में भी मेहमान हैं। मैं खेमचंद जी हैं, अजय जी हैं यहाँ पर। अजय जी, स्थिति आपने देखी है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल का हमने जिक्र किया है, हमने राजस्थान का भी जिक्र किया। आप इस स्थिति को, इस सर्वे को किस तरह से देखते हैं, और खासकर इस वक्त जो सिचुएशन, अगर चुनाव हो तो क्या लगता है नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे? देखिए, आप जो सर्वे दे रही हैं बहुत अच्छा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी मेहनत करी और मैं समझता हूँ सबसे पहला बड़ा सर्वे आपका ही टीवी दे रहा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपका चैनल के लोग और आप। लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, जो आप सर्वे दे रहे हैं आपका सर्वे है, हमारा सर्वे, हमारी टीम भी काम कर रही है। मैं इस सर्वे से मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता कि स्थिति ये आ रही है नटसेल में अगर देखा जाए, कर्नाटक में हम मजबूत बहुमत के साथ 135 सीट जीते हैं, 40% कमीशन की सरकार थी वहाँ। मध्य प्रदेश में 80%, शिवालय में भी कमीशन लिया गया। तो हम लोग यहाँ जो इलेक्शन है मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाएगी, इसमें कोई डाउट न माने। परिस्थितियां 300 प्लस से हम लोग सीटें 350 जीतेंगे और ये लोग 150 से 170 पर रहेंगे। मैंने इस सर्वे का निचोड़ बता दिया है। और अभी जो आपने दिखाया राजस्थान, अभी आपने दिखाया कर्नाटक, अभी आपने दिखाया छत्तीसगढ़ में से हमारी इस वक्त 72 सीटें हैं। आप कर्नाटक में जाएँ 135 सीटें हैं 224 में से। तो इनका अगर आप कैलकुलेशन एमपी के हिसाब से करें, अगर एक एमपी सीट में 4 और 5 होते हैं, तो आप सोचिए कि हमारी जो पोजीशन है, जो और साउथ में इस बार बीजेपी को 100 से ज़्यादा सीटों का लॉस हो रहा है। तो 100 और प्लस मतलब टोटल ये समझ लीजिए कि 150 और मिलाकर हाल में जो जीत हुई है उत्साह कांग्रेस उत्साहित जरूर नजर आ रही है। ब्रजमोहन जी भी हैं। ब्रजमोहन जी, ये जो सर्वे हम लगातार दिखा रहे हैं और फिलहाल जो हमने 3 राज्यों की बात की है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शुरुआत की है सर्वे की। मैं आपके सर्वे के बहुत सारे मुद्दों से सहमत भी हूं, लेकिन मैं उसमें और बात ऐड करना चाहता हूं। ये जो राज्य हैं जिनकी अपन बात कर रहे हैं, इन राज्यों में अभी तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से मजबूत थी। जैसे मैं उदाहरण के लिए अगर राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में उनके पास भरपूर सीटें थी, यानी 25 में से 24 सीट उनके पास है, एक उनके साथी के पास है। लेकिन अभी वहाँ पर विवाद क्या है? भारतीय जनता पार्टी आज तक ये तय नहीं कर पा रही है कि उनका लोकसभा विधानसभा में चुनाव में उनका चेहरा कौन होगा। क्या वसुंधरा राजे होंगी, या गजेंद्र सिंह जी होंगे, या उनके जो दीगर और नेता ओम बिरला जी होंगे? तो ये जो विवाद इसके पहले नहीं था, लेकिन आज ये विवाद सामने आ गया है। और इन विवादों के चलते मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उन राज्यों में बेहद कमजोर हुई है जहाँ पर कि वो लगातार अभी तक ताकत के साथ चुनाव जीतते रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक कह रही थी कि मोदी है तो मुमकिन है, उससे अभी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। जिस तरह से एनालिसिस भी हमने किया, मेहमानों का जवाब जो है वो भी हमने लिया। ओवर टू यू सागर। देखिए, बिल्कुल सभी पार्टियों का सर्वे अलग चल रहा है, क्योंकि अपनी डपली अपना राग, अपनी पीठ थपथपाना। लेकिन न्यूज इंडिया का ये मेगा सर्वे जनता के बीच जाकर उनका मूड भांपने के लिए आखिर कौन सी जनता, यानी कि कौन से लोग क्या चाहते हैं और किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। न्यूज इंडिया मेगा सर्वे के जरिए आपको यह भी बता रहा है कि आखिर 2024 में किस पार्टी की वापसी हो सकती है और आखिर बीजेपी कितनी सीटों पर सिमट सकती है।